अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वह तमाम असातिज़ा इकराम, मुअल्लिम व मुअल्लमा जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए, इम्तिहान के लिए फॉर्म भरा था या भरे हुए हैं। कुछ भाइयों का इम्तिहान हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे पास 26 तारीख से 6 मार्च तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, इम्तिहानात हुए हैं, उन तमाम के क्वेश्चनों को हमने हासिल करने के लिए कोशिश किया। तो 66 क्वेश्चन मुझे उपलब्ध हुए हैं, मौजूद हुए हैं, दस्तयाब हुए हैं। उन तमाम को हमने एकजा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ये वीडियो ख़ास तौर से उन मुअल्लिम लोगों के लिए, मुअल्लमा के लिए, टीचर्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जिनका अभी इम्तिहान नहीं हुआ है। और ये 5-6 टर्म के एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है और हमने इसको मुआयना किया, देखा, मुशाहिदा किया, तो तकरीबन यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा करके आते हैं। तो अगर आपका इम्तिहान अभी नहीं हुआ है, इस वीडियो को मुकम्मल तौर से देख लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बल्कि ये कहूँ कि मुकम्मल आपका सल्ब हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने इम्तिहान दे दिया है और इम्तिहान का रिजल्ट आएगा, खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद है। आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ कि नंबर आपका अच्छा है। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर कमी बेशी होती है किसी और सब्जेक्ट में, तो इस वीडियो को अपने पास महफूज कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट में आपको ज़रूर काम आएगा। आइए शुरू करते हैं और जो ख़ास बातें और बारीकियाँ हैं मैं आपको अंदर से बताऊँगा। तो याद रखिए 26 तारीख से लेकर के 5 मार्च तक, यानी 26 फरवरी से लेकर के 5 तारीख तक जितने 6 मार्च तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सबके ये क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन है 66। याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 66 क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया है जो मुझे मिले हुए हैं। और ये भी देखा गया है कि आपके ग्रामर के क्वेश्चन तो आते हैं, साथ में आपके मैट्रिक के अंदर यानी इंटर मैट्रिक के अंदर यानी कि दरक्षा किताब जो है उसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, खासतौर से 6 मार्च में। ये तमाम को आपको पढ़ना होगा। चलिए सवाल नंबर 1, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? विकल्प दिया गया है 4, सैयद अताउल हक, मोहम्मद जाफरी, मोहम्मद मुजीब, कोई नहीं। अगर आपको याद है पहले से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह परफेक्ट जवाब दूंगा आपको और आपको इसको याद करना है। और इंशाल्लाह आपको PDF भी दूंगा, पहले आप वीडियो को देखें। सही जवाब सैयद अताउल हक, कमर जहां के वालिद का नाम। सवाल नंबर 2, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? सही जवाब बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक, इसको आपको रटना है, याद करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। सवाल नंबर 3, ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है? ये आपके क्लास 10 की जो दरक्षा किताब है उसका ये क्वेश्चन है। ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है? 7, 0.5, 3, 0.75। सही जवाब ऑप्शन दाल 0.75 जो है ना, ये आपका ज़मीन का दर्जा हरारत यानी उसके अंदर गर्मी और तपिश बढ़ चुकी है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, कमर जहां का जन्म कब हुआ? जन्म इसको बोलते हैं पैदाइश, कब हुआ? कमर जहां का जन्म कब हुआ? 1950, 50, 51, 54, 55, 52, 53 या फिर 51, 52? सही जवाब कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में जो बुक में साफ दर्ज है। सवाल नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? क्या आप जानते हैं? भागलपुर, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। मैं आपका चाहता हूँ थोड़ा टेस्ट लेने के लिए, आप मुझे ज़रूर जवाब बनाएंगे कि इसका जवाब क्या सही होगा। नहीं देते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा। सवाल नंबर 6, इसमें मारफा की मिसाल है, इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूँ कि ये किताब
सवाल है, आपने किताब की तैयारी किया है नहीं किया है। सवाल नंबर 6, इसमें मारफा की मिसाल है, गंगा, नदी, पहाड़, झील। इसमें मारफा, आपको पता होगा कि मारफा कहते हैं खास नाम को, तो इसमें जवाब कौन सा सही होगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ, गंगा जो है इसमें मारफा है। सवाल नंबर 7, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में बार बार ये पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। सैयद अताउल हक, रामजी मालोजी सकपाल, मोहम्मद मुजीब, कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बे, रामजी मालोजी सकपाल। रामजी उनके बाप का नाम है, मालोजी दादा का नाम था, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अदब की पहचान किसका मजमून है? अदब की पहचान किसका मजमून है? अलिफ कमर जहां, बे अब्दुल मुगनी, जीन सैयद मोहम्मद मोहसिन और दाल में शबनम कमाली। सही जवाब अब्दुल मुगनी साहब की ये मजमून है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, इसमें मुसग्गर की पहचान कीजिए। इसमें मुसग्गर की पहचान, अलिफ पतंगड़, बे स्कूल, जीम बागीचा, दाल में कोई नहीं। सही जवाब मुसग्गर पूछ रहा है, आपको पढ़ाया गया ग्रामर में, मुसग्गर जो किसी चीज़ की छोटाई को जाहिर करे उसको मुसग्गर कहते हैं, और ये बागीचा हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, बंगाल, लखनऊ, बिहार। सही जवाब ऑप्शन दाल, बिहार में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, कैंची कौन सी इसमें है? इसमें ज़र्फ, इसमें सौत, इसमें आला, कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया गया था, इसमें ज़र्फ कहते हैं जो जगह और जमान और ज़माने को बताए, और इसमें सौत जो आवाज़ को बताए, इसमें आला जो औजार को बताए। तो आपका ऑप्शन जीम सही है, जो औजार को बता रहा है। कैंची क्या? एक औजार, एक काटने का आला है। सवाल नंबर 12, निगार आज़ीम का पहला अफसाना कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का। निगार आज़ीम का पहला अफसाना कौन था? अलिफ जादू, बे नक्श, जीम अक्स, दाल में कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन जीम अक्स जो है निगार आज़ीम का पहला अफसाना है, और इनका दूसरा अफसाना का नाम है गहन। ठीक है, इम्तिहान में अगर डाल दिया आपके कि निगार आज़ीम का दूसरे अफसाने का नाम क्या है, आप बताएंगे गहन। ठीक है, गाफ छोटी है और नून। देखते हैं सवाल नंबर, ये आपका 12 हो गया, ये एक सेशन का, यानी कि 22 में मुझे 12 मिला था तो हमने 12 का इकट्ठा कर दिया है। अब देखते हैं जो दूसरे लोगों का एग्जाम हुआ था 27 में या 28 में, वहां से फिर शुरू कर रहा हूं। नंबर 1, इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है। इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है, कौन है? लाल किला, दिन, शाम, कोई नहीं। इसमें ज़र्फ मकान किसे कहते हैं? जो जगह को बताए। तो लाल किला एक बेहतरीन जगह है, ये आपका लाल किला इसमें ज़र्फ मकान हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, इसमें मारफा की मिसाल। इसमें मारफा की मिसाल, मिठाई, हलवा, शहर, मुंबई। और आपने पढ़ा होगा कि मारफा कहते हैं ख़ास नाम को। मिठाई कोई ख़ास नहीं है, हलवा भी कोई ख़ास नहीं है, शहर भी कोई ख़ास नहीं है, मुंबई जो है ये आपके लिए ख़ास है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, जीन्स की कितनी किस्में हैं? जी, जीन्स की कितनी किस्में हैं? 6, 2, 4, 3। तो जीन्स की कितनी किस्में हैं? जीन्स के मतलब ये जीन्स पैंट नहीं है, जीन्स के मतलब के जाति। तो आप बताएंगे कि 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, उर्फ की पहचान करें। उर्फ इसमें कौन है? हामिद, अल्ताफ, कल्लू। उर्फ की पहचान करें। सही जवाब ऑप्शन जीम, कल्लू। सवाल नंबर 5 में है, माऊद ज़हनी की शनाख्त कीजिए। माऊद ज़हनी की शनाख्त करें। आप वो असातिज़े कराम जिनका इम्तिहान नहीं हुआ है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में देखना पड़ेगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, माऊद ज़हनी की शनाख्त करिए, बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है। ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोस्त आया ज़ैद, कलीमुल्लाह मूसा। देखिए यहाँ समझना है कि माऊद ज़हनी कहते हैं कि जो इंसान जो बात करता है, कोई बात करने वाला है, तो बात करने वाले के जहन में जो बात आती है उसको माऊद ज़हनी कहते हैं। ज़बीहुल्लाह कहेंगे तो फौरन आ जाएगा
कि इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने के लिए गए थे, तो ज़बीहुल्लाह कहते जहन में डायरेक्ट आ जाता है इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये खुला है, ओपन है, माऊद है, खारजी है। और यहाँ बोलते हैं कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह बोलते क्या हो जाता है, लगता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है जिनका लक़ब था कलीमुल्लाह। लेकिन अब बोल रहे हैं दोस्त आया, दोस्त आया जब बोलिएगा तो क्या पता है कौन दोस्त आया, तो दिल में है, जो आपके ज़मान में है, ज़हन में है, वही मुराद होगा। तो इसको बोलते हैं माऊद ज़हनी। ती दोस्त आया, ये हो जाएगा आपका माऊद ज़हनी। क्या हो जाएगा, माऊद ज़हनी। यानी कि आपने बोला मेरे पास एक दोस्त आया था, तो कौन दोस्त आया था कोई नहीं समझेगा, आप समझते हैं, उसको बोलते हैं माऊद ज़हनी। जो आपके जहन में चल रहा है उसको बोलते हैं माऊद ज़हनी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6 में, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 4, कोई नहीं। याद रखिए कि ज़मीर की 5 किस्में हैं, ज़मीर की 5 किस्में हैं, और ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कितने हैं? ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, ये ज़मीर शख्सी है। ठीक है, तो ज़मीर शख्सी के पूछेगा तो आपको 3 बताना है, और सिर्फ पूछता है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं तो आपको 5 बताना है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई किस्म की दिक्कत परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं, आप मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं, इसे मुकब्बर की मिसाल। जी, ये तमाम ग्रामर को मैं एक बार कहा था वीडियो में, कल के वीडियो में कहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव के पीछे कम भागना है, ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक आप सीख लेंगे तो एक नहीं हजारों जवाब आप दे सकते हैं। इसे मुकब्बर की मिसाल, लोटिया, दरीचा, देगची, पगड़। लोटिया ये मुकब्बर है, मुसग्गर है, लोटा का लोटिया, अदर के दरीचा, और देग के देगची, और ये पगड़ जो है इसमें मुकब्बर है। क्या है? पगड़ इसमें मुकब्बर है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, मंदरज़ैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए कि कौन लफ्ज़ सही लिखा हुआ है। सुराही, निशस्त, दाक, नाखून। ये आप देख रहे हैं बे, जीम और दाल, ये तीनों के तीनों गलत है। सुराही इसमें पानी रखते हैं, पीने के लिए भरते हैं, रखते हैं। सुराही स्वाद, रे और बड़ी हा से बिल्कुल परफेक्ट अल्फाज इसके सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में आ ही गया कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 6, 5, 4, 3। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? सही जवाब ज़मीर की 5 किस्में हैं। कौन है? 5 किस्में। ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, इसमें ज़र्फ़ ज़मान की पहचान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान की पहचान, सुबह शाम, ईदगाह, मस्जिद, कोई नहीं। तो देखिएगा ईदगाह ज़र्फ़ मकान है। ईदगाह क्या है? ज़र्फ़ मकान है, और मस्जिद भी ज़र्फ़ मकान है, जो जगह को बता रहा है। सुबह शाम ये वक्त और टाइमिंग को बता रहा है, तो ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जो वक्त दो टाइमिंग को बताया, वक्त को बताया, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। क्या? सुबह और शाम ज़र्फ़ ज़मान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में, इसे मुसग्गर की पहचान कीजिए। इसे मुसग्गर की, शहकार, पतंगड़, संदूकची, शहरा। देखिए मुसग्गर की पहचान पूछ रहा है और एग्जाम्पल अलग अलग दिया है। जब आप जान जाएंगे डिफिनेशन में, तारीफ में, मुसग्गर कहते हैं जो किसी चीज़ की छोटाई को बयान करे, तो आपको चुनना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए, तो मुसग्गर की पहचान में क्या है? संदूकची आपका राइट है। आपको ये मुसग्गर बताना है। संदूकची, संदूक मुकब्बर है और मुसग्गर है संदूकची। इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि आलम की ओरिजिनल किस्म 5 है। आलम की ओरिजिनल किस्म 5 है, और आलम की किस्में 6 भी है। तो आपको कौन टिक मारना है? इम्तिहान में आ जाए तो 5 के साथ 6 का भी है, तो आपको 6 पर टिक मारना है। लेकिन अगर 6 का ऑप्शन नहीं रहे, 3, 4, 5, 7 देता है, तो आपको 5 पर टिक मारना है, क्योंकि वो 5 ही को सही माना जा रहा है। ठीक है ना? क्यों कि आलम की जो 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस, उर्फिया ओरिजिनल किस्म है, और जोड़ता है कि आलम की 6 किस्में हैं, एक आलम खास लिख देता है, तो ये 5 मिला एक मिला करके 6 हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर 5, 6 दोनों का ऑप्शन रहेगा तो आपको 6 पर टिक मारना है, और अगर 5 के बाद डायरेक्ट 7 देता है ऑप्शन में, तो आपको 5 पर टिक मारना है। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट में सवाल नंबर 13 है, फ़ेल मुस्तक़बिल की कितनी किस्में हैं? ये फ़ेल मुस्तक़बिल की कितनी किस्में हैं? 6, 5, 3, 2। क्या इसका जवाब जानते हैं? अगर जवाब जानते हैं जवाब दीजिए। थोड़ा मुश्किल सवाल है, ताकि हम देखें कि आपकी कितनी खोज है और कितनी तैयारी आपकी है। चलिए
हाँ, तो देखते हैं सवाल नंबर 14 में। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 6, 5, 4, 3। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो सही जवाब इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कितने हैं? 6 किस्में। इसमें मार्फा की 7 है, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। सवाल नंबर 15 में है कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। देखिए ये सवालात इम्तिहान में बार बार पूछे जा रहे हैं कि इस्म की कितनी किस्में हैं, जिन्स के एतबार से कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। तो ये आपको सवाल समझना होगा कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो माना के एतबार से इस्म की ऑप्शन अलिफ गलत है, ऑप्शन अलिफ गलत है, ऑप्शन बे भी गलत है और ऑप्शन जी भी गलत है। यह आपको धोखा दिया जा रहा है। माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो सही जवाब होगा कि माना के एतबार से इसमें कोई नहीं है, क्योंकि माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में। मंदर झैल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। कुन्नियत कल्लू, गालिब, शमसुल उलमा, अबू उबैदा। कुन्नियत आपको हमने वीडियो में समझाया था डिफिनेशन में कि जिसमें इब्ने, अबू, अम 5 अल्फाज दिए थे कि ये लगा रहेगा तो ये रिश्ते को बता रहा है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन दाल। अबू उबैदा, अबू बकर, इब्ने मरियम, बिनते मरियम, बिनते ईसा। ये क्या हो जाएगा? आपको इब्ने, अबू, बिन, अम लगा होगा तो आपको इसको कुन्नियत की पहचान बताना है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में। इसमें नकरा की मिसाल दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहे हैं। इसमें नकरा की मिसाल अलिफ हिमालय, बे आदमी, जीम बंगाल की खाड़ी और कोई नहीं। नकरा किसे कहेंगे? नकरा कहते हैं आम नाम को। नकरा कहते हैं आम नाम को। हिमालय पहाड़ी क्या हो जाता है? ये खास हो गया। बंगाल की खाड़ी खास हो गया। आदमी बोलेंगे तो सिर्फ ये नकरा मुराद होगा, ये आदमी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 18 में। इसमें मुआवजा की मिसाल। इसमें मुआवजा की मिसाल। ठीक है। अलिफ खाना, बे धान, जीम सिलाई और कोई नहीं। ठीक है। खाना है ये मसदर है, धान जो है एक जीन्स है, एक जाति, एक नाम है। लेकिन सिलाई जो है, इंसान सिलाई करता है तो सिलाई क्या कहता है? मजदूरी लेता है। और मुआवजा उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो जिसमें मजदूरी मिले। तो सिलाई में मजदूरी है तो ये इशारे में पूछ की बात किया है। मुआवजा की मिसाल क्या है? सिलाई है। क्या है? ये सिलाई है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 18 और 19 में। इसमें फेल समाई किसे कहते हैं? इसमें फाइल, फेल नहीं, इसमें फाइल है। इसमें फाइल समाई किसे कहते हैं? इसमें मिसाल क्या है? तैराक, लड़ने वाला, खेलने वाला। सही जवाब होगा आपका तैराक। देखते हैं सवाल नंबर 20 में। मफूल की मिसाल दीजिए। मफूल, मकतूल, कत्ल, कातिल। देखिए कत्ल है आपका फेल, कत्ल है आपका फेल, और मकतूल है आपका मफूल, और कातिल है, कातिल का माना होता है कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाला। और मकतूल जिसको मारते हैं, जो मर जाता है उसको मकतूल बोलते हैं, और मारने वाले को कातिल बोलते हैं। और कातिल मारने वाला, यानी इसमें फाइल आपका कातिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में। हासिल मस्दर की पहचान। बोल, बोलना, सोचना। तो बोलना से बोल हो जाएगा आपका हासिल मस्दर, बोलना और सोचना हो जाएगा आपका मस्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्दर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में क्या सवाल है। मंदर झैल में कुन्नियत की मिसाल। देखिए वहां अबू उबैदा आया था, यहाँ अबू बकर आ गया। मालूम हो गया कि हम जान जाएंगे कुन्नियत किसे कहते हैं। कुन्नियत किसे कहते हैं तो आपको जानने के बाद मालूम होगा कि जिससे किसी चीज का, किसी शख्स के रिश्ते मालूम हो उसको बोलते हैं हम कुन्नियत। तो अबू बकर होता है, क्या होता है? अबू बकर, बकर के वालिद, बकर के बाप। ठीक है ना। तो ये कुन्नियत हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें फाइल कयासी किसे कहते हैं? लड़ने वाला, लकड़ीहारा, लुटेरा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन आपका जीम सही है, लुटेरा। ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 में। हामिद, फातिमा और एक लड़का कोलकाता शहर गए। हामिद, फातिमा और एक लड़का कोलकाता शहर गए। इसमें नकरा कौन है? कोलकाता शहर ये आपका मारफा हो जाएगा। फातिमा ये आपका क्या हो जाएगा? मारफा हो जाएगा। हामिद भी मारफा हो जाएगा, यानी खास खास तीनों नाम है। एक लड़का ये हो जाएगा आपका नकरा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 25 में।
कैंची कौन सी इसी में, देखिए पिछले सेशन में भी दिया था 26-27 में भी, और नेक्स्ट एग्जाम में भी दे दिया कैंची कौन सी इसी में है। तो ये आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप डिफिनेशन और तारीफ को सही से एक जगह पढ़ लेंगे तब, ठीक है। कैंची कौन सी इसमें है, ये इसमें आला है, क्या है इसमें आला है। ये आपका एक सेशन का क्वेश्चन में बढ़ा दिया गया था, 25 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में कि महल कौन सा इसी में है, महल कौन सा इसी में। इसी एक वीडियो में 66 यानी कि 66 क्वेश्चन को हमने रख दिया है, ताकि आने वाले जो आपके इम्तिहान है एक बार रिवीजन कर लेंगे इम्तिहान से पहले, तो मुकम्मल तौर से आपके ध्यान में बात आ जाएगी। महल कौन सा इसी में है, तो महल जो आप बताएंगे कि महल जो है ये ज़र्फ़े ज़मान है, मकान है, मुकब्बर है कि ज़र्फ़ है, ठीक है। तो महल क्या है, महल ये आपका ज़र्फ़े मकान है, ज़र्फ़े मकान है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में गालिब कौन सा इस्म है, कुनियत है, तखल्लुस है, खिताब है, उर्फ है। तो गालिब जो है ये आपका तखल्लुस है, क्या है तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में किसी अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, किसी अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसको हम उर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं उर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 4 में है कि भारत रत्न कौन सा इस्म है, कुनियत है, खिताब है, लक़ब है, या फिर उर्फ है। तो सही जवाब ये आपका खिताब है, क्या है खिताब है, भारत रत्न जो हुकूमत से दिया जाता है। सवाल नंबर 5 में है खिताब किसे कहते हैं, फिर वही बात आ गया, खिताब किसे कहते हैं। घुमा फिरा करके की सवाल का आपका जहन का टेस्ट लेता है। खिताब किसे कहते हैं, खिताब कहते हैं ये कौन है, इसमें किसे कहते हैं, ये भारत रत्न को हम खिताब भी कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 में है इसमें खास की कितनी किस्में हैं। देखिए यहाँ पर इसमें खास की किस्में पूछ रहा है आपसे, कहीं आपसे इसमें मारफा की किस्में पूछता है तो आपको पता है कि इसमें मारफा ही को खास कहते हैं। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। तो इसमें खास के भी आपके हो जाएंगे 7 किस्में हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में इसमें मुसग़्ग़र क्या है, इसमें मुसग़्ग़र इसमें क्या है। वह इस्म जिसमें छोटाई का माना पाया जाए, वह इस्म जिसमें बड़ाई का माना पाया जाए, वह इस्म जो खुद बना हो, इनमें से कोई नहीं। तो मुसग़्ग़र के माना मैं बार बार चीख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुसग़्ग़र कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो। मुसग़्ग़र ये सिग़र से बना है, सिग़र बना होता है छोटा, तो ये छोटाई वाला सग़ीर से हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 8 में भैया घरवंदा कौन सा इस्म है, घरवंदा। घरवंदा इसको हम क्या कहेंगे, इसको ज़र्फ़ कहेंगे, क्योंकि घरवंदा रहने की घर है, जगह है, और इसको छोटे बच्चे अपने ज़मीन पर बनाते हैं मिट्टी को, उसको घरवंदा बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में बागीचा क्या है। बागीचा क्या है, इसे मुकब्बर है, इसे मकान है, इसे मुसग़्ग़र। देखिए हर सेशन में चाहे 26 में हो, चाहे 27 में हो, चाहे 29 में हो, चाहे 1 में हो, चाहे 4 मार्च के हो, जो भी एग्जाम आपके हुए हैं इन सब में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाग क्या है, बागीचा क्या है। तो बागीचा आपके ये इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें मुसग़्ग़र है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में फजलु क्या है, लक़ब, तखल्लुस, खिताब, उर्फ। फजलु क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आ ही रहा है कि कल्लू आ रहा है कि फजलू आ रहा है। तो जवाब होगा आपका उर्फ, होगा क्या जाएगा, उर्फ हो जाएगा आपका। देखते हैं सवाल नंबर 11 में दस्ताना कौन सा इस्म है। दस्ताना कौन सा इस्म है, मुसग़्ग़र है, आला है, इसमें ज़र्फ़ है, कोई नहीं है। तो ये आप जानेंगे दस्ताना जो है आपके हाथ का बचाव है, ये आपका हो जाएगा इसमें आला हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक आला है, औजार है, मशीन है जो आपके हाथ को बचाता है। सवाल नंबर 12 में है कि आलम की कितनी किस्में हैं, आलम की कितनी किस्में हैं। तो इसका जवाब आलम की, देखिए आलम की फिर वही आ गया, आलम की आपको बताएंगे कि आलम की 6 किस्में हैं, आलम की 6 किस्में हैं। और आलम की 5 किस्में भी आता है, लेकिन जहाँ 5 के साथ आपको 6 डाला हो तो आपको 6 पर ऑप्शन मारना है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, फिर वही सवाल आ रहा है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मारफा की आपकी 7 किस्में हैं, कितने हैं, 7 किस्में हैं। जी स्टूडेंट, मुअल्लिम साहबान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, काविश अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। आप में बहुत बड़ी कमी है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये आपके लिए गलत बात है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई आपसे पैसा नहीं लूँगा। गालिब बुरा न मान में गालिब क्या है,
गालिब बुरा न मान में गालिब क्या है? सही जवाब ये तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 15 में कफगीर कौन सा इस्म है? ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक पूछे गए तमाम क्वेश्चन है जो हमको बारी बारी आपको हम दे रहे हैं। हमने इकट्ठा कर दिया है जिसमें 66 क्वेश्चन इकट्ठा किया गया है। कफगीर कौन सा इस्म है? कफगीर ये आपका फिर हो जाएगा इसमें आला, इसमें आला हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं इसमें फाइल कौन है? इसमें फाइल कौन है? कत्ल, कातिल, मकतूल कोई नहीं। तो सही जवाब कातिल जो है इसके फाइल है, जो भी आपको पहले समझाया था कि कातिल कत्ल करने वाला इसमें फाइल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 1 में देखिए दूसरा सेशन आ गया। ये समझिए लगभग कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मारफा कितनी किस्में हैं? फिर वही सवाल आ रहा है कि मारफा की 7 किस्में। कितने हैं? 7 किस्में हैं। मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें खास की भी 7 किस्में लिखेंगे आप, और इसमें मारफा की भी 7 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 2 में मारफा किसे कहते हैं? मारफा किसे कहते हैं? फिर वही सवाल आ गया कि हासिल मजदर को, इसमें मजदर को, इसमें खास को, इसमें आलम को, फिर बताएंगे कि इसमें मारफा को, इसमें खास कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3 में गुलशन क्या है? जी गुलशन क्या है? इसमें मुसग्गर है, इसमें आला है, इसमें ज़मान है या ज़र्फ है? तो आप चुनेंगे कि गुलशन जो है इसमें ज़र्फ है, क्योंकि ज़र्फ कहते हैं जो जगह को बताए। तो गुलशन पार्क, बागीचा, फुलवारी को कहते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 4 में घबराना से हासिल मजर क्या होगा? घबराना से हासिल मजर क्या होगा? तो घबराना से हासिल मजर होगा घबराहट। क्या होगा? घबराहट। देखते हैं सवाल नंबर 5 में माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में है? वहाँ दिया था कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो वहाँ भी यहाँ भी दिया है कि यहाँ पर, वहाँ ऑप्शन नहीं दिया था लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 4, 5। कलमा कितनी किस्में हैं? 3 है। कौन कौन है? जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक। सवाल नंबर 7 बुरा न मानो गालिब, गर कोई बुरा कहे मैं गालिब क्या? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। मजबूरी है, जब जब क्वेश्चन पूछा गया उसको सेट किया गया, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको रिवीजन में ले सकते हैं। तो ये आपका गालिब का जगह तखल्लुस हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 8 में दस्ताना क्या है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। दस्ताना क्या है? तो आप दस्ताना बताएंगे कि इसमें आला है। सवाल नंबर 9 में इसमें खास किसको क्या कहते हैं? इसमें खास को हम इसमें मारफा कहते हैं। इसमें खास किसमें? मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 10 में स्कूल क्या है? मुसग्गर है, इसमें आला है, ज़र्फ़ ज़मान है, ये इसमें मकान है। तो सही जवाब मकान है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में इसमें मारफा कौन सा है? झील, झीलम, गंगा, पहाड़, नदी। सही जवाब होगा आपका गंगा, इसमें मारफा है। सवाल नंबर 12 में है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? सही जवाब बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 13 में है कि आलम की कितनी किस्में हैं? फिर वही सवाल घूम के आ रहा है, आलम की कितनी किस्में हैं? तो आलम की आपको 6 किस्में बनाना है, क्योंकि 5 के बाद 6 भी दिए हुआ है। सवाल नंबर 14 में है असगर खेल रहा है में असगर क्या है? असगर खेल रहा है में असगर क्या है? मफूल है, फाइल है, फेल है, कोई नहीं। तो असगर खेल रहा है, इसका जवाब होगा आपका इसमें फाइल है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में बागीचा। बागीचा क्या है? तो सही जवाब होगा आपका इसमें मुसग्गर है। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे उन वीडियो को देखिए जिसमें आपको एक एक करके डिफिनेशन को समझाया गया। ये आपका रिवीजन के लिए हो गया, जब आप इम्तिहान देने जाएंगे उससे एक दिन कबल रात में इस वीडियो को 66 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, आपसे PDF भी आप ले लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप जब डिफिनेशन को पढ़ लेंगे, तारीफ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो चाहे एक ही चीज़ के कितने मिसाल दिए जाएं, मिसाल दिए जाएं, विकल्प दिए जाएं, इंशाअल्लाह आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। देखिए याद रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे डेली। याद रखिएगा कि मैं रोजाना आपके लिए वीडियो पेश करूंगा शाम के 7:15 पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इंतजार कीजिएगा। और डेली आपको नई नई बातें हम देते रहेंगे। और वीडियो आपको पास नहीं जाती है तो कम से कम पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप तमाम वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे
कहीं भी याद करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।